शिवाय। भोलेनाथ, कच्छ के लिए चिंतित न होना। वो शुक्राचार्य के पुत्र का गौरव प्राप्त कर इनके उदर में सुरक्षित निवास कर रहा है। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः। नारायण नारायण। भोलेनाथ, ये संभव कैसे हुआ? वैसे ही नारद, जैसे तुम्हारा जन्म ब्रह्मा जी के मन तथा इच्छा से संभव। नारायण नारायण। देवगुरु बृहस्पति, चिंतित न हो मित्र। आपका पुत्र मेरे लिए अपने पुत्र से अधिक है। भगवान भोलेनाथ के सम्मुख हमने जिस मित्रता की सौगंध दी, मैं उसे अपने प्राण देकर भी निभाऊंगा। मित्र शुक्राचार्य, जय शिव शंकर। हे शिव शंकर, आपकी कृपा से मेरी चिंता दूर हुई। अब यह सूचना देवी तारा तक पहुंचानी है। मुझे आज्ञा दे प्रभु। देवाधिदेव, कच्छ को दैत्य गुरु शुक्राचार्य के उदर में पुनर्जीवित कर आपने उन्हें कैसी दुविधा में डाल दिया है? भोलेनाथ, अब कच्छ उनके उदर से बाहर कैसे आएगा? कच्छ शुक्राचार्य के उदर से अवश्य बाहर आएगा। यह अवसर शुक्राचार्य के ज्ञान तथा कच्छ की योग्यता की अग्नि परीक्षा प्रमाणित हुई। किस प्रकार भोलेनाथ? तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर देने का अवसर अभी नहीं आया। अभी तो तुम इतना समझ लो कि हम स्वयं ये जानने के इच्छुक हैं कि अग्नि के समान ऊपर उठने वाला मार्ग शुक्राचार्य मात्र हमें प्रसन्न करने के लिए कह रहे हैं अथवा वो स्वयं अग्नि के मार्ग का अनुसरण करें। मेरे लिए क्या आज्ञा है भोलेनाथ? शुक्राचार्य अब कार्य सिद्ध होने से पूर्व आश्रम नहीं लौटे। तुम उनके आश्रम जाकर जयंती और देवयानी के दुख का शमन करो। जो आज्ञा भोलेनाथ। पुत्री देवयानी, मैं तुम्हारे हृदय की पीड़ा समझ सकता हूँ, परंतु इतना विश्वास रखो कि भगवान भोलेनाथ की कृपा से संसार की बड़ी से बड़ी पीड़ा का भी अंत हो सकता है। मुझे आश्वासनों की आवश्यकता नहीं देवर्षि। मैं जानती हूँ कि कच्छ मुझे कभी प्राप्त नहीं होंगे, वो कभी नहीं लौटेंगे। नहीं पुत्री, वो अवश्य आएगा, वो अवश्य आएगा। देवर्षि? हाँ पुत्री, स्वयं मैंने उसे जीवित देखा है, वो सकुशल है। क्या आप सत्य कह रहे हैं देवर्षि? आप धन्य हैं देवर्षि। मैं जानती हूँ आप कभी मिथ्या वचन नहीं कहते। क्या आपने सचमुच कच्छ को जीवित देखा है? जयंती, जब तुम मेरी बात पर विश्वास रखती ही हो तो फिर ये प्रश्न क्यों करती हो? मैंने स्वयं उसे जीवित देखा है, वह सकुशल है और दैत्य गुरु शुक्राचार्य के साथ है। कहाँ है पिताश्री? कहाँ है वे दोनों? मैं उनसे इसी समय मिलने की इच्छुक हूँ देवर्षि। पुत्री, वे दोनों अपना कार्य सिद्ध होने से पूर्व तुमसे नहीं मिल सकते। तुम यहीं पर उनकी प्रतीक्षा करो। माँ। जयंती, पुत्री देवयानी, भगवान भोलेनाथ का यही संदेश देने के लिए मैं यहाँ उपस्थित हुआ था। तुम दोनों का कल्याण हो। नारायण नारायण। कितने दयालु है भगवान भोलेनाथ। पुत्री देवयानी, अब तुम निश्चिंत हो जाओ। हमारी परीक्षा की घड़ी अब शीघ्र ही समाप्त होगी। माँ। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय।
शिष्य कच्छ, अब मैं तुम्हें मृत्यु संजीवनी विद्या प्रदान करूंगा। देख रहा हूं, तुम कुछ उद्विग्न हो। नहीं गुरुदेव, उद्विग्न नहीं हूं, मैं दुखी हूं, चिंतित हूं। तुम्हारी चिंता और दुख का कारण क्या है? क्षमा गुरुदेव, जिस दिन से मैं आपके संपर्क में आया हूं, आपको कष्ट के अतिरिक्त मैंने कुछ भी नहीं दिया। क्या ये एक शिष्य के लिए चिंता का विषय नहीं है? आप हंस रहे हैं गुरुदेव। हंसू नहीं तो और क्या करूं? अंततः मेरे संपर्क का रोग तुमको लग ही गया। संपर्क का रोग? हाँ, ये जो मैं की अनुभूति है ना, इसने शुक्राचार्य को बहुत दिनों तक स्वयं से दूर रखा। सोचता था विश्व मैत्री का कार्य करके मेरा मैं हम में परिवर्तित हो गया, किंतु नहीं। मैं कुछ समझा नहीं गुरुदेव। पुत्र कच्छ, मेरे शरीर के विकार, मेरा अहंकार तुम्हें शिष्य के रूप में पाकर संभवतः नष्ट हो गई थी, किंतु तुम्हें अपने बीच पाकर वो सब पुनः जागृत हो गए। ये दोष तुम्हारा नहीं है कच्छ, मेरे विकारों का है, मेरे अहंकार का है। क्षमा गुरुदेव, मैं अभी भी कुछ नहीं समझा। अरे, तुम मुझे दुख अथवा कष्ट पहुंचाने वाले कौन होते हो कच्छ? गुरुदेव, कच्छ, हम, तुम सब के सब निमित्त मात्र हैं। भोलेनाथ की बिछाई बिसात पर एक कौड़ी से अधिक मूल्य नहीं है हमारा। वो अपनी इच्छा से दुख सुख के सागर में डुबकी लगवाते हैं हमसे, और हम उसे अपनी उपलब्धि मानते हैं। क्षमा गुरुदेव, क्षमा। मैंने कहा ना कच्छ, दोष तुम्हारा नहीं है, मेरा है। मैं हूं ही ऐसा। जीवन भर दैत्य गुरु होने के अहंकार में मैं सारे जगत को युदाग्नि में जलाता रहा। अब तुम आए तो तुम्हें भी कुछ ना देकर विकार और अहंकार ही दे पाया। नहीं गुरुदेव, मैंने अपने जीवन में आप जैसा दृढ़ निश्चयी व्यक्ति नहीं देखा। मेरे सम्मुख मेरी प्रशंसा मत करो कच्छ, ये मेरे अहंकार को संतुष्टि पहुंचाता है। किंतु आपने तो स्वयं कहा है कि हम सब भोलेनाथ की बिछाई विसात पर कौड़ी भरे। संभवतः आपका युद्धाग्नि को प्रज्वलित करना शिवलीला रही हो। नहीं पुत्र, नहीं। भोलेनाथ अमंगल को कभी प्रोत्साहन नहीं देते, युद्ध उन्हें कभी प्रिय नहीं, किंतु प्राणियों का अहंकार जब उनकी सत्ता को चुनौती देने लगता है, तब वो उनकी मुक्ति का कारण भी अपनी बिसात पर बिछा देते हैं। गुरुदेव, त्रुटि मुझसे हुई है। मुझ जैसा अभागा, अज्ञानी, आप जैसे महान सिद्ध पुरुष से कुछ प्राप्त न कर सका, दोष मेरा है। तुमने वही ग्रहण किया कच्छ जो मेरे पास था, किंतु अब मैं संकल्प लेकर कहता हूं कि विश्व मैत्री के मार्ग में आने वाले हर कांटे को मैं शिव शंकर के आशीर्वाद से सदा सदा के लिए नष्ट कर दूंगा। आप धन्य हैं गुरुदेव, आप धन्य हैं। अपने विकारों के नाश के लिए मैं तुम्हें अपने उदर में ही मृत्यु संजीवनी विद्या प्रदान करूंगा। जो आज्ञा गुरुदेव।
संजीवनी विद्या सिद्ध क्या दैत्य गुरु का आकाश निगल गया, पृथ्वी हिल गई, अथवा तुम सब अपने कर्तव्य से विमुख हो गए हो? उत्तर दो। क्या तुम सबने भी दैत्य गुरु शुक्राचार्य की भांति दैत्य माता दीति के विरुद्ध षड्यंत्र में देवताओं से मित्रता कर ली है? माता दीति के विरुद्ध षड्यंत्र? हाँ हाँ, दैत्य माता दीति के विरुद्ध षड्यंत्र, दैत्य जाति को सदा सदा के लिए नष्ट कर देने का षड्यंत्र। ये आप क्या कह रहे हैं असुरराज? सत्य कह रहा हूं मैं। ब्रह्मा, विष्णु, महेश और अन्य सभी देवताओं ने मिलकर हम दैत्यों के विरुद्ध एक भयानक षड्यंत्र रचा है। संगठित दैत्य शक्ति को छिन्न भिन्न करने का षड्यंत्र। इसी षड्यंत्र के कारण बृहस्पति यहाँ स्वरूप बदल कर आया था। इसी षड्यंत्र के कारण आज शुक्राचार्य अपनी प्रिय दैत्य जाति से विमुख हो रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे गुप्तचर और सेनापति भी किसी लोक में आकर देवताओं का साथ दे रहे हैं और हमारे विरुद्ध हो रहे षड्यंत्र को और अधिक प्रबल कर रहे हैं। नहीं 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 दैत्यराज, आप हमारी विश्वसनीयता पर संदेह ना करें। हमारे संदेह की जिस क्षण पुष्टि हो जाएगी, वही क्षण तुम्हारे जीवन का अंतिम क्षण होगा। हमारी रगों में बहता हुआ रक्त दैत्य जाति के काम आए तो ये हमारा सौभाग्य होगा। किंतु हम पर संदेह ना करें दैत्यराज, हमें दैत्य माता दीति की सौगंध है। दैत्यराज, आप विश्वास करें, हमने पृथ्वी का कोना कोना छान लिया है, किंतु दैत्य गुरु कहीं भी दिखाई नहीं दिए। अनेक अनेक वरदानी शक्तियों के स्वामी दैत्य गुरु जब तक स्वयं अपनी इच्छा से प्रकट नहीं होते, तब तक हमें यही प्रतीक्षा करनी होगी। नहीं, दैत्यों का स्वभाव प्रतीक्षा का नहीं, उत्तेजना का होता है। पृथ्वी की छाती चीर डालो, आकाश के टुकड़े टुकड़े कर दो, किंतु किसी भी मूल्य पर दैत्य गुरु शुक्राचार्य को हमारे सामने प्रस्तुत करो। जाओ। जो आज्ञा दैत्यराज।